अध्याय 6। वह वास्तव में कौन है? यह एक $100 मिलियन का चेक था। ग्रे ने कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी। मुझे लगता है कि तुम्हें यह मिलना चाहिए जब तक तुम हरक्यूलिस के रूप में अपनी स्थिति में वापस नहीं आ जाते। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। एवरी ने उस दिशा की ओर देखा जहां से ग्रे अपनी चिंताओं के साथ गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि अंदर क्या हो रहा था और ग्रे को बाहर आने में इतना समय क्यों लग रहा था। सेठ अचानक हंस पड़ा। लगता है कि छोटे लड़के को पहले से ही अपनी दवा का स्वाद मिल रहा था। स्मिथ भी शामिल हो गया। यह सिर्फ अफसोस की बात है कि वह अपनी मृत्यु से पहले अपनी पत्नी का आनंद भी नहीं ले पाया, स्मिथ ने मजाक में कहा। उनके शब्दों से एवरी का दिल धड़क उठा। खैर, यह कुछ ऐसा था जो अल्फ्रेड कर सकता था। चलो, अल्फ्रेड को उनके जैसे फटेहाल लोग बर्दाश्त नहीं हैं। उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। सेठ ने अचानक जूस का गिलास लिया। उसने उसे घूंट भरकर फिर से हंसा। किसी तरह मौसम अच्छा है। चलो, स्मिथ ने गंभीरता का दिखावा किया। आखिरकार मौसम खराब है, कुत्ता मर जाएगा। वे दोनों जोर से हंसे, जबकि एवरी को लगा कि उसके पैर ठंडे पड़ गए हैं। उसका शरीर इस तथ्य से कांप उठा कि वह विवाहित घोषित होने के एक दिन बाद ही विधवा हो रही थी। मेरे पति को कुत्ता मत कहो, एवरी ने पलटवार किया। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। स्मिथ ने उसकी ओर देखा, तो वह क्या है? मुझे यकीन है कि कुत्ते उससे भी बेहतर हैं, और अल्फ्रेड इसे मीलों दूर से पहचान सकता है। हाँ, सेठ ने समर्थन किया। कौन नहीं जानता कि अल्फ्रेड को यह बर्दाश्त नहीं है। बकवास। ग्रे वैसे भी एक अपराधी था और उसे मरना ही चाहिए था। उसने खुद पर गर्व महसूस करते हुए हल्की मुस्कान बिखेरी। दरवाजा अचानक खुला और हर दिशा उसकी ओर मुड़ गई। आश्चर्यजनक रूप से ग्रे अल्फ्रेड के साथ बिना किसी चोट के बाहर चला गया। सदमे ने सेठ और स्मिथ को कुछ देर के लिए अवाक और गतिहीन रखा, क्योंकि उन्होंने अल्फ्रेड और ग्रे को उनकी ओर बढ़ते देखा। सेठ की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बकवास है, उसने कप पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मोटे तौर पर कहा। मिस्टर आफ्टर ने उसे क्यों नहीं मारा? मुझे ऐसा लगा कि उसने उसे छुआ भी नहीं। स्मिथ ने संदेह भरी भौहें उठाईं। मैं भी उतना ही हैरान हूँ जितना तुम हो। वे कमरे में इतना लंबा समय क्यों बिताएंगे और उसकी नाक भी नहीं टूटी है? उसने शिकायत की। यहाँ, अल्फ्रेड ने उनके करीब आते ही कहा। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। वास्तव में, कोई कह सकता है कि वह खुश था। केवल एक चीज जो उन्हें समझ में नहीं आई वह यह थी कि वह किस बात से खुश था। यहाँ ग्रे है, मेरे एक दोस्त का बेटा। क्या बकवास है, सेठ लगभग जोर से चिल्लाया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। वह जानता था कि अल्फ्रेड कौन है और वह उसे कभी नाराज नहीं करेगा। उसने जल्दी से स्मिथ की ओर देखा। कैसे नीच व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का बेटा बन गया जिसे अल्फ्रेड जानता है। एवरी भी इस रहस्योद्घाटन से हैरान थी और कुछ हद तक राहत महसूस कर रही थी कि उसका पति पूरी तरह से कंगाल नहीं था। हालांकि यह अभी भी आश्चर्यजनक था कि ग्रे उस तरह के घर में रह रहा था जैसा वह था। बाद में उसने निष्कर्ष निकाला कि यह हो सकता है कि वह दिवालिया हो गया हो। भले ही ऐसा था, लेकिन यह केवल यह दर्शाता है कि ग्रे के पिता रॉबिन्सन परिवार जितना अमीर नहीं था, और निश्चित रूप से अल्फ्रेड जितना अमीर नहीं था। और हाँ, अल्फ्रेडो ने कहा, आप सभी को पार्टी का आनंद लेना चाहिए। उसने खुशी से घोषणा की और चला गया। अभी क्या हुआ? मिस्टर अल्फ्रेड उसे फिर से बाहर भी नहीं भेज रहे हैं। क्या वह भूल गया है कि मैंने उसे बताया था कि ग्रे एक अपराधी था? उसने मेरी नाक तोड़ दी, उसने गुस्से से कहा। फिर स्मिथ की ओर देखा। लेकिन अब हमारे साथ क्या होने वाला है? उसने डरते हुए शिकायत की। 8। अरे, चलो,
स्मिथ ने सेठ को उसके कंधे से धक्का दिया। ग्रे अल्फ्रेड के साथ इतना घनिष्ठ नहीं है। ऐसा कोई संभव तरीका नहीं है कि वह हो सकता है। कौन जानता है, वह एक दत्तक पुत्र हो सकता है। सेठ ने भी सिर हिलाया और उसके चेहरे से अचानक सदमा गायब हो गया। उसने अब आराम से अपनी शराब पी। उसने देखा कि अल्फ्रेड भीड़ के बीच से गायब हो गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? स्मिथ ने अचानक फिर कहा। अल्फ्रेड दूर जा रहा है, इसका मतलब है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सेठ ने उस पर भौहें चढ़ाई और ग्रे और उसके पहने हुए सूट को देखा। यह पार्टी में सबसे कम सूट में से एक था। वे कैसे जुड़े? वह बेवकूफ कोई ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसे अल्फ्रेड जानता हो? सेठ अभी भी संशय में था। स्मिथ ने कंधे उचका दिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे नहीं लगता कि वह वास्तव में उससे इतना संबंधित है। अगर वह होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि अल्फ्रेड हमें बाहर नहीं निकालता? उसने पता लगाया। सेठ ने उसके साथ कप से पूरी सामग्री गटक ली। हाँ, तुम सही हो। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि अल्फ्रेड उसे जरा भी पसंद नहीं करता। शायद वह शुरू से ही उससे नफरत करता था। अगर ग्रे वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति होता जिससे वह प्यार करता, तो वह ऐसा नहीं करता। ऐसे ही छोड़ दिया, वह उससे परिचित होने की कोशिश करता। सेठ ने आखिरकार सिर हिलाया। तुम सही थे। यह इस बात का सबूत है कि अल्फ्रेड ग्रे को इतना भी पसंद नहीं करता। ग्रे को अब सब कुछ याद आ गया। दरअसल उसके दिमाग में खुद की और भी तस्वीरें आ रही थी। उसे याद आ गया कि उसने युद्ध में कितना कुछ सीखा था, लेकिन हाथ में मौजूद परिस्थिति उसे फिर से छिपने की ही अनुमति देती है। लेकिन वह अपने पिता और जॉन के खोने के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। ग्रे उन्हें बहुत याद करता था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कैसे बच गया। उसे 3 बार गोली लगी लेकिन वह बच गया। यह एक चमत्कार जैसा लगा। यह देखकर कि वह ठीक है, एवरी फिर से ठंडी पड़ गई। उसने ऐसा अभिनय करने की कोशिश की जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है, और उसने अपने चेहरे पर एक गहरा भाव बना लिया। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। फिर से बाहर, एवरी ने ठंडे स्वर में कहा। ग्रे मुस्कुराया। क्या तुम्हें मेरी चिंता थी? एवरी ने पानी का गिलास उठाया। जरा भी नहीं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो तुम्हें वैसे भी सावधान रहना चाहिए, उसने बुदबुदाया। सेठ और स्मिथ फिर से पास आ गए। लगता है बेटे को मनचाहा इलाज नहीं मिल रहा है, सेठ ने चिढ़ाते हुए कहा। मुझे यकीन है कि वह प्यारा नहीं था, स्मिथ हंसा। सेठ हंसा और उसकी निगाहें तेजी से उसके चारों ओर घूम गईं। तुम दोनों अंदर क्या चर्चा कर रहे थे? उसने बेचैनी से पूछा।